देखिए, हम लोगों के जो आने का मुख्य उद्देश्य है उसका मतलब महज इतना है कि हम लोग इस देश में एक लोकतांत्रिक पार्टी खड़ा करना चाह रहे हैं। लोकतांत्रिक पार्टी का मतलब ये है कि जिस पार्टी में बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बदलता रहे, वही ना है लोकतंत्र। कि एक जात, एक परिवार की, एक आदमी की एक पार्टी हो जाए, वो तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लेकिन उसको लोकतंत्र बता के प्रदर्शित कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं कि हम भी लोकतंत्र। यानी कि 5 साल में चुनाव उनके यहाँ भी हो रहा है, क्योंकि ये भाई नियम है कि आपको 5 साल बाद चुनाव करना है, अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलना है ना। तो चुनाव वो भी करवा रहे हैं, लेकिन वो बार बार स्वयं को चुन ले रहे हैं। एक ही व्यक्ति को बार बार चुन लेना मतलब इनका इतना जातवादी, परिवारवादी, व्यक्तिवादी पार्टियों का जो एक ही आदमी सरगना बना बैठा है, उसने इतना दबदबा पार्टी में बना लिया है कि मजबूरी में उसको राष्ट्रीय कार्यकारिणी लोग चुन लेते हैं। नहीं चुनेंगे तो अगली बार उनका टिकट कटेगा, उनको कुछ बनने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए इतना दबाव, इतना प्रेशर लोगों पे बना है। जुड़े तो हैं सारी जातियों के लोग सभी पार्टियों में, लेकिन इतना दबाव उन पर बना है कि मजबूरी में एक ही व्यक्ति को बार बार चुन लिया जाता है। अब आप जानते हैं कि किसी एक व्यक्ति को, प्रधान हो या प्रधानमंत्री, यदि बार बार उसी को चुना जाएगा तो इतना अहंकारी और निरंकुश हो जाएगा वो कि लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर देगा। वो समझेगा कि भाई मैं हूँ, मेरे बराबर कौन है? कोई नहीं है। भाई जब बार बार हम ही बन रहे हैं तो किसी का औकात नहीं जो हमारे सामने बन जाए, तो अपनी कुर्सी क्यों छोड़ेगा? यही चल रहा है आज़ादी से लेकर आज तक। जितने भी एससी, बीसी, माइनॉरिटी की पार्टियां हैं, बीजेपी को छोड़कर बाकी सारी पार्टियों में एक ही व्यक्ति सरगना बना रहना चाह रहा है। वो दूसरे को मौका नहीं दे रहा है। दूसरे को बस टिकट देगा, चुनाव लड़ाएगा, बाकी मेन आदमी अपना स्वयं बना रहेगा। ये लोकतंत्र का मतलब नहीं। लोकतंत्र का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जिसने पार्टी बनाई है वो अपनी पार्टी में सारी जातियों को बराबर का हक दे। बराबर का हक मतलब जनता द्वारा, जैसे उनकी कमेटी है तो उनके कमेटी द्वारा चुनाव हो, चुनाव में 5 साल बाद एक जाति का अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका है तो दूसरी जाति का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, फिर तीसरी जाति का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। यानी बारी बारी से सबको मौका मिले, पहली सीढ़ी से और अंतिम सीढ़ी तक। यही लोकतंत्र है। ये चीज़ मतलब मैं ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा बड़ाई कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो एक लौती पार्टी ऐसी है जो लोकतंत्र चला रही है। वहाँ आप देखेंगे तो लगभग 9-10 राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चुके, और कुछ का तो मुझे नाम भी याद है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, वेंकैया नायडू, बंगारू लक्ष्मण, अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, जैसे इतने तो मैं जानता ही हूँ। बाकी और जो भी हुए हों लगभग 9-10 राष्ट्रीय अध्यक्ष उन लोगों ने बनाया। इसीलिए तो आज वो पार्टी सत्ता में बनी हुई, राज्य में बनी हुई है, केंद्र में बनी हुई, हर जगह जमी हुई है। और उसको हटा पाना, ये लोग लोहे चना चबा रहे हैं, नहीं हटा पा रहे। चाहे जितनी लहर आ जाए कुछ कर नहीं पा रहे हैं उसको। इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि ये लोकतंत्र का फार्मूला नहीं आजमा रहे। और बड़े बड़े मंचों से, सामाजिक मंच लगाकर चिल्लाते हैं हम 90% समाज के लोग अभी चाहेंगे तो इतनी बड़ी ये काम कर लेंगे, लेकिन 90% 90 वोट अलग अलग बट रहे हैं। 10% लोग अपनी नियम के अनुसार, लोकतंत्र के अनुसार सबको जोड़ के रखें, और जोड़ के रखें तो सत्ता में आ रहे हैं। और हम लोगों को सत्ता को समझना बहुत ज़रूरी है। सत्ता इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर सत्ता नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। ना आप अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, ना आप आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ कर सकते हैं, ना आप कोई संवैधानिक बदलाव कर सकते हैं। अगर बहुत लोग तो ये है कि भाई राजनीति से दूर भाग रहे हैं कि हमको राजनीति ना समझना है, ना जानना है, ना करना है, जबकि राजनीति ही आपको आपकी हर लाचारी को दूर कर सकती है, आपको नौकरी दे सकती है, आपको स्वास्थ्य के विषय में सबसे नंबर 1 व्यवस्था दे सकती है, मतलब कि हर एक चीज़, अच्छी शिक्षा दे सकती है, रहने हॉस्टल की बच्चों की व्यवस्था दे सकती है। राजनीति ही सब कुछ देती है, यहाँ से लेकर खाद, पानी, बीज, सारी व्यवस्था, बिजली, जो भी है वो राजनीति ही तय करती है कि करना क्या है। लेकिन अब इस बात को देहात में बहुत लोग, मतलब शहर में तो लगभग जो सक्रिय लोग लगभग समझ रहे हैं और वो राजनीति के बारे में जान रहे हैं, लेकिन गांव देहात के लोग इस बात से कोसों दूर हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है और क्या करने से क्या होगा। अभी जितनी पार्टियां एक एक जात की बनी हैं, कहीं कहीं तो एक जात में 2-2 पार्टियां बनी हैं।
अभी ले लीजिए वो अपना दल में अपना दल यस अलग है, अपना दल कमेरावादी अलग है। अब तो अपना दल ने कई रूप ले लिया है, एक घर में 2-2 पार्टियां बन गई हैं। और ऐसा करते करते उत्तर प्रदेश में लगभग 650 पार्टियों से ऊपर हैं। अब पूरे भारत का लिया जाए तो लगभग 2400 कुछ पार्टियां रजिस्टर्ड है। तो इतनी पार्टियां बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही पार्टी बनाइए और उसमें सभी को बारी बारी से मौका दे दीजिए। और कोई भी एक जात की, एक परिवार की, एक व्यक्ति की पार्टी की औकात नहीं है कि एक प्रदेश से 2 प्रदेश में अपनी सरकार बना ले। किसी पार्टी का नाम जानते हैं आप लोग कि किसी ने एक प्रदेश से 2 प्रदेश में सरकार बनाया हो? चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कोई भी पार्टी हो, माने लालू जी की पार्टी हो, नीतीश जी की पार्टी हो, किसी की पार्टी हो, कोई पार्टी ऐसी नहीं जिसकी औकात हो कि वो 2 प्रदेश में अपनी सरकार बना ले। एक उसी प्रदेश में 1 बार, 2 बार, 3-4 बार जब भी बने एक्सीडेंट की तरह बन गए। ये कंटिन्यूटी नहीं बना सकते और ना केंद्र में कभी जा सकते, जबकि इनको पता है कि केंद्र ही संवैधानिक बदलाव कर सकता है और इनके राज्य सरकार के बस का कुछ नहीं होता कि ये कोई संवैधानिक बदलाव कर पाएँ। जब भी इनको कोई नियम कानून बनाना होगा तो केंद्र में जाने के बाद ही बना पाएंगे। तो और केंद्र की सत्ता 75 साल से आज तक नहीं पाए। कांग्रेस पाई जब लोग राजनीति बिल्कुल नहीं जानते थे। भाई इस बार तो कांग्रेस ने भी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला। हमारी पार्टी के 5 साल का संघर्ष ये निकला कि कांग्रेस ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल दिया। बाकी जो अपने लोग यहाँ बैठे हैं उत्तर प्रदेश में, इनके तो कान में जूं तक नहीं रहेंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बदलेंगे? ये स्वयं कुर्सी छोड़ने के लिए फेविकोल की तरह चिपक गए हैं, कुर्सी छोड़ने के लिए राजी नहीं है। इसलिए हर जात की एक पार्टी बन रही है। मौर्य बिरादरी में 2-3 पार्टियां, 4 पार्टियां हो गई। पार्टियां आपको कुर्मी समाज में बन गई 2-3-4 पार्टियां, यादव में भी बन गई पार्टियां। कोई जाति हमारे ख्याल से बचा ही नहीं जिसमें पार्टियां ना बनी हुई, एकाध जातियों को छोड़कर। राजभर समाज में बन गई पार्टियां, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा पढ़ने के बाद बढ़िया रोजगार मिले, किसानों को मुफ्त में सिंचाई के लिए बिजली मिले, मतलब और बढ़िया व्यवसाय हो, जिन लोगों को सरकार सरकारी नौकरी नहीं दे पा रही है उनके लिए कोई रोजगार ज़िले में लगाए जाएं। बच्चों के लिए मुफ्त हॉस्टल की व्यवस्था हो, जो बहुत गरीब हैं, बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, लड़के लड़कियों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। शिक्षा पर भी सुधार किया जाए। तो इन सब सारी चीज़ों का सुधार अगर करना है तो हम लोगों को एक लोकतांत्रिक पार्टी बनाकर, लोकतांत्रिक उसका संगठन तैयार करके और उसमें एक साथ लगना होगा। और ये सब अपनी अपनी जात का घंटा बजाते अपने अपने परिवार की पार्टी लेकर लोग बैठे रहेंगे, क्योंकि ये जब बनेंगे तो ये अपने परिवार को बनाएंगे, अपने नात रिश्तेदारों को बनाएंगे, बकिया समाज को छोड़ देंगे। यही कारण है कि पूर्ण बहुमत में आने के बाद फिर सफाया हो गया और आने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से यही अपील है और यही कहने के लिए हम लोग आए हैं कि आप सब एक बढ़िया ढांचा जहां तैयार हो। जैसे हमारी पार्टी सम्यक पार्टी है, सम्यक पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व IAS पूर्व मंत्री तपेंद्र प्रसाद जी थे। दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माने डॉक्टर शिव प्रसाद विश्वकर्मा जी हैं, जो आपके सामने बैठे हैं, दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के। हमारे यहाँ स्वेच्छा से आपका कार्यकाल पूरा होगा, अपनी स्वेच्छा से दूसरी जात दूसरे परिवार के व्यक्ति को कार्यकारिणी चुन लेगी। साहब बैठे हैं सामने, अभी बताएंगे आपको पता भी नहीं था कि राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग में मैं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाऊँगा, क्योंकि हमारी पार्टी संविधान में कार्यकाल पूरा हुआ था, मीटिंग रखी गई, साहब को पता भी नहीं था, आप वहाँ पहुँचे, आप ही को संगठन ने चुन लिया। हमारे यहाँ संगठन हीरो है, व्यक्ति हीरो नहीं है। अदर पार्टियों में व्यक्ति ही हीरो हो जाए, जिसको घुसाए जिसको चाहे निकाले, मतलब तानाशाही चल रही है अदर पार्टियों में। यहाँ कोई तानाशाही नहीं, संगठन तानाशाह है। यहाँ संगठन जिसको चाहेगा उसको बना देगा और किसी की कुछ नहीं चलेगी। यहाँ प्रथम सीढ़ी पर बैठा व्यक्ति अंतिम वाली सीढ़ी तक पहुँच जाएगा, मतलब कि बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा, केवल वो अपना मन लगाकर तन मन धन से लग जाए। हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बदलेगा, मुख्यमंत्री बदलेगा, प्रधानमंत्री, सारे लोगों को बदला जाएगा और सभी जातियों को बारी बारी से मौका मिलेगा। न ये हमारी पार्टी है, ना आपकी पार्टी, ये सबकी पार्टी, किसी एक जात की, एक परिवार की, एक व्यक्ति की पार्टी नहीं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगली कड़ी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी बात रखेंगे।